किसी ने मुझसे पूछा कि सर इंटरेस्ट क्या होता है और हम किस पे इंटरेस्ट करें। तो जिस पे हम इंटरेस्ट करते हैं वो अगले बंदे पे इंटरेस्ट कर रहा होता है, वो अगले से कर रहा होता है। जी ऐसा ही है, सेम है। यही सिचुएशंस क्रिएट होती रहती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा, इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। लेकिन इंटरेस्ट के कुछ रूल हैं। इंटरेस्ट करने से पहले इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी होती है। ठीक है, वो बंदे का बैकग्राउंड कैसा है, वो बंदे की जो है कि कोई बैड हैबिट्स तो नहीं है, बंदे में क्या क्वालिटियाँ हैं, क्या मतलब खूबियाँ हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, फिर इंटरेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बिला देखे, विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप किसी पे इंटरेस्ट कर दें। मैं आप लोगों को एक बात शेयर करता हूँ कि अगर एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अल्लाह पे इंटरेस्ट करना छोड़ देते हैं तो ईमान से खारिज हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है? हमारे कुछ कीदे हैं। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा कीदा अल्लाह पे ईमान लाना, ठीक, अल्लाह एक हैं और उनकी इबादत करना, ये सारी चीज़ें ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पैगंबरों पे ईमान लाना, किताबों पे ईमान, ये एक इंटरेस्ट है। और एक ये जो है ना, वो कहते हैं कि हमारा यकीन है। और आप मौत से इनकार करके, मौत से बंदा इनकार करे, आप सोचें कि हम मौत से इनकार कर देते, मौत आनी नहीं, तो ईमान से खारिज हो जाएंगे। ये चीज़ें जो हैं इंटरेस्ट में आती हैं सारी। तो अगर आप लाइफ के अंदर किसी पे इंटरेस्ट नहीं करते, यकीन नहीं करते, तो फिर आप लोग कामयाब नहीं होते। किसी न किसी पे इंटरेस्ट करना पड़ता है। हाँ, अब सोसाइटी के अंदर मैंने देखा है कि 100 में से 70% लोग इंटरेस्ट को ख़राब कर देती हैं, और जो सही होते हैं उन पे भी हम इंटरेस्ट नहीं कर रहे होते। जिन पे हमें ज़रूरी होता है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट करें, ये हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। और दूसरी बात एक और मैं आपको शेयर करूं, अगर आपका कोई सीनियर या कोई बड़ा या आपसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, कि वो अगर आपको टाइम देता है, गाइड करता है, आप लोगों को समझाता है, ठीक है, आप लोगों को अपग्रेड करता है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अब जो ज़िंदगी में अगर कोई शख्स आपको टाइम दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है, इससे अच्छा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है अब जिसमें ये है कि आपके अंदर वो चीज़ें स्टैब्लिश कर रहा होता है जो बंदा टाइम सीनियर आपको देता है। मैं आपको बताऊं कि आजकल अगर कोई शख्स आपको टाइम देता है, वो आपको टाइम नहीं दे रहा होता, वो आपको नमोल हीरे दे रहा होता है। वो आपको एक ऐसी मोती दे रहा होता है जो आपके फ्यूचर को स्टैब्लिश कर रहे होते हैं, आपके फ्यूचर को पॉलिश कर रहे होते हैं। लेकिन आप समझ रहे होते हैं ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा होता है। आजकल मैं आपको बताऊं, गाइड करने वाले बड़े हैं, लेकिन जो अच्छा गाइड करने वाला है, आपको एक अच्छे ट्रैक पे लाने वाला बंदा है ना, वो कोई होगा। बातों से, ये जो बातें होती है ना, ये उधर की इधर, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये बात गलत है। चांद तारे तुम्हारे डैडी के तो थोड़े हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, वालिदैन की इज़्ज़त करें, अपने टीचरों का अदब व एहतराम करें, जो सबको रिस्पेक्ट दें, डू गुड हैव गुड। जैसे बॉल को आप दीवार के ऊपर मारते हैं ना, वैसी बॉल जितनी एफर्ट से आप उसके ऊपर दीवार के ऊपर मारेंगे ना बॉल, उतनी एफर्ट से वो क्या है, बॉल वापस आएगी। ठीक है, तो जितनी इज़्ज़त किसी को देंगे उतनी इज़्ज़त आपको खुद मिलेगी। तो फिर यही है कि आप अपना जो है कैरियर को ठीक करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए रिस्पेक्ट ज़रूरी है। इल्म का पहला जो दरवाज़ा है वो अदब है। तो अदब को मेंटेन करोगे तो सब चीज़ें आएंगी। अदब नहीं है, इल्म तुम लोग PhD कर लो, कभी कामयाब नहीं हो सकते। मेरा उस्ताद था, वो मुझे कहा करता था, अक्सर हमें कहा करता था, उन्होंने कहा था कि ना, एक मेरा शागिर्द था, उसने मुझसे बदतमीज़ी की और मैंने उसे बद्दुआ दे दी, जाओ सारी ज़िंदगी बाटें उठाओगे। कहता उन्होंने कहा कि मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ सालों बाद देखा वो बंदा बाटें उठा रहा है, बड़ा भी इतना हुआ है लेकिन बाटें उठा रहा है। तो वो बंदे को जिसको बद्दुआ दी थी, उसको थोड़ी सी शर्म आई, उसको शर्मिंदगी फ़ील हुई। उसने कहा कि टीचर से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। उसने अपनी सारी हिस्ट्री आके सुनाई, फिर हमें टीचर ने हमें सुनाई। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, मेरा ये हाल किससे हुआ है और किसने ये किया है। कहता है मैंने उस्ताद से बदतमीज़ी की थी और उसकी वजह से जो है कि मेरी ये कंडीशन हो गई है, अब मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर उसी उस्ताद ने, उसी टीचर ने उसको दुआ दी और वो कामयाब हो गया। और मैं आप लोगों को कहूँगा कि अपने माँ बाप की, अपने टीचर की कभी भी बेहुरमती ना करना, चाहे वो अच्छे